अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसीब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाग़े का पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम उन शहदा के नाम जो 16 दिसंबर 2014 में शहीद हो चुके थे। ये वो बच्चे थे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनने वाले थे, लेकिन वो ना बने। आज का दिन उन्हीं के नाम। आज के दिन बच्चों के साथ बहुत जुल्म हुआ था। आज के दिन दुश्मन हमारे APS पेशावर में आके घुस गए थे और हमारे प्यारे नन्हे वन्हे बच्चों को, जो हमारा मुस्तकबिल बनने वाले थे, उनको ख़त्म कर दिया था, उनको शहीद कर दिया गया था। जिन लोगों ने उसको मारा वो उनके लिए मर चुके हैं, वो उनके लिए ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए वो शहीद हैं। क्योंकि शहीद जो होता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है, वो हमारे दिलों में ज़िंदा है, वो आज भी बसते हैं हमारे साथ। ये उन दहशतगर्दों की कमकली है, ये उन दहशतगर्दों की बुज़दिली है जिन लोगों ने बच्चों को टारगेट किया, उन बच्चों को जिनके पास पेंसिल था उनके बैग में, जिनके पास किताबें थी उनकी बैग में, लेकिन उनको मार दिया गया। उस माँ के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा जब वो उसके कपड़ों को देखती होगी, जब वो उसकी चीज़ों को देखती होगी, कितना दर्द हुआ होगा उस माँ को कितना दर्द हुआ होगा। यकीनन ये जानना बहुत मुश्किल है, ये फील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दर्द को फील करना ये कोई आसान काम नहीं। हम लोग मुख्तलिफ लोगों से जानेंगे कि क्या तासुरात हैं उनके 16 दिसंबर के हवाले से, उनसे जानते हैं 16 दिसंबर के हवाले से, और क्या जज्बा है उनके अंदर इस दिन के हवाले से, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़मान महमूद। ज़मान महमूद, आपको पता ही होगा 16 दिसंबर हमारे लिए एक सानिहा से कम नहीं, यौम सियाह दिन भी उसे कहते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप उन माओं को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो इस दिन मुतासिर हुए थे? जी सर, ऐसा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये है कि उन माओं का हौसला है जिन्होंने अपने बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजा और उन आस भी लगाई कि वापस आएंगे, लेकिन वो स्कूल से डायरेक्ट जन्नत में पहुंच गए। लेकिन फिर भी उनका हौसला है कि उन्होंने अपने बच्चों की शहादत को, अब मैं क्या अल्फाज बोलूँ, अब दुख होता है। शहादत का दिन है, शहादत उनकी हुई है, ब्लैक डे हो रहा है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तकलीफ में पूरी दुनिया उस दिन रही। उन माओं पे क्या गुजर रही होगी जब उनके सामने उनका बच्चा शहीद उनको मिला होगा? यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि उन माओं का हौसला है जिन्होंने अपने बेटों को देखा है शहादत होते हुए, शहीद होते हुए, शहीद हुए हैं वो। यही उनका माँ बाप का जज्बा है उनका। लेकिन वो फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने बच्चों को फिर भी उन्होंने स्कूल में भेजा है कि आप जाएं, तालीम हासिल करें और दुश्मन के बच्चों को भी तालीम दें। उन्होंने कोशिश की है कि हम तलवार से नहीं, हम कलम से इम्तिहान लेंगे इनका। सर ये है कि अगर ये अपने आप को ऐसा समझते हैं तो हमारी पाक फौज है, आप पाक फौज से मुकाबला करें। अब क्यों हमारे बच्चों को ऐसे कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान, हमसे लड़ें, लड़ें हमसे। लेकिन हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप पाक फौज से लड़ रहे हैं, बच्चों से क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन अगर फिर भी आपने लड़ना है तो लड़ें, हम आगे हैं, हम हैं, पर हमारी फौज है, पाक आर्मी, आप उनसे मुकाबला करें। आप बच्चों के साथ क्यों ऐसे करते हैं? हमारे साथ एक और दोस्त भी हैं और उसी लिहाज से उनसे ही बात करते हैं 16 दिसंबर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? सरफराज अली। सरफराज अली, 16 दिसंबर के हवाले से जी आपके क्या जज्बात हैं, वो ज़रा शेयर करें। सर सबसे पहले तो बहुत बड़ा ये शौक का दिन है, शौक है, मनाना चाहिए सबको, सबके लिए है ये, जो जितने भी हैं, चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, ये किसी के साथ भी हो सकता है इस तरह, क्योंकि वो तो मतलब गलत लोग हैं जिन्होंने ऐसे किया है, करना नहीं ऐसे चाहिए। और बाकी उन माओं के हौसला है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह उनको और भी मतलब उनके दूसरे बच्चों को भी इस तरह ही मतलब अच्छा हौसला दे कि वो दुश्मन से ना डरें। लेकिन अगर इन्होंने लड़ना है, हमारी पाक फौज से लड़ें, हमसे लड़ें, हम हैं, हमारे में जोश है, हमारे से मुकाबला करें। बच्चों से इन्होंने क्या लेना देना? बस यही है कि दुख होता है। बुज़दिली नहीं थी ये, इससे बड़ी बुज़दिली है कोई नहीं। लड़ना है तो हमसे लड़ें, बच्चों को तंग करने का इनको क्या फ़ायदा है? ये बात है, और कोई मसला नहीं। बाकी गलत किया है, जो भी किया है, हम दुख के बराबर शरीक हैं इस दुख में सबके साथ। 16 दिसंबर से हम लोगों ने कुछ सीखा भी है। हाँ जी बिल्कुल, हम वतनी आई हैं, लोगों में प्यार बढ़ा है। पहले क्यों नहीं था ये?
बस ये मतलब जैसे किसी के साथ होता है फिर ही उसके बाद पता चलता है, लेकिन पहले भी था, लेकिन जब इसके चीज खो जाए हाँ तब जी, हमें अकल आती है, तब दुख होता है। तो जब हम इसके लिए रहे कि हमारी चीज खो जाए, हमारे प्यारे लाडले बच्चे जो कि हमारा मुस्तकबिल बनने वाले थे वो हम खो जाएं, वो हम खो दें। नहीं, ये गलत बात है। हमें पहले से इसका जो है मतलब करके रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा मसला हो अटैक वगैरह तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। हमें पहले से इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, लेकिन बस कुदरती तौर पे एक अल्लाह की तरफ से जो चीज़ होनी होती है वो तो होके ही रहती है, लेकिन फिर भी उन माओं का हौसला है जिन्होंने बच्चे स्कूल भेजे लेकिन वो वापस ना आ सके, हम उनके साथ बराबर का दुख में शरीक हैं उनके। अभी हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है और उनसे पूछते हैं कि वो उसका क्या जज्बा है। बच्चे, अगर आपके स्कूल में वो दुश्मन आ जाएं तो क्या कहेंगे आप उनको? मैं उनसे एक दफा फिर लड़ूंगा और उनसे मुकाबला करूंगा। आप उनसे लड़ेंगे? ये हमारे हैं कौम के बच्चे, ये वो बच्चे हैं कि इस एज में भी तैयार है लड़ने के लिए। ये कोई डरने वाले बच्चे नहीं हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। हम लड़ेंगे और हम तैयार हैं लड़ने के लिए। हमारे साथ एक प्रोफेसर भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं, सर आज एक छुट्टी भी दी गई है बच्चों को, तो उस लिहाज से आज छुट्टी नहीं होती, आज यही बच्चे आज स्कूल में होते, लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि आज के दिन हमला हुआ है। तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो मुल्क दुश्मन है? देखिए, जो पिछले साल ये सानिया हुआ था वो एक इंतहा हो गई थी। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो पहले भी हो रही थी, बेगुनाह लोग बहुत मारे जा रहे थे मस्जिदों में, जनाज़गाहों में और हर जगह तकरीबन ये हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने स्कूल पे हमला किया और नहत्ते बेचारे मासूम बच्चों को मारा, तो मेरा ख्याल है वो एक रेड लाइन बहुत ज़्यादा क्रॉस कर गए थे और फिर उसके अलावा हुकूमत के पास और फ़ौज के पास कोई चारा नहीं था कि उनको आप पूरी तरीके से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और हर तरीके से ख़त्म किया जाए। रहा कि ये दिन मनाना क्यों ज़रूरी है या मनाया जा रहा है, तो कौमें इस तरह करती होती हैं जब उनकी तारीख़ में इस किस्म के मोड़ आते हैं या मकामात आते हैं, तो फिर आप उनको रिविज़िट करते हैं और वहाँ से जो सबक आपको मिलते हैं वो आप लेते हैं। तो सबक क्या मिला? सबक ये मिला या मिलना चाहिए या बच्चों को कि आप डट जाएं। हम ये जो दहशतगर्द हैं, जो दरिंदे हैं किसी भी डेफिनेशन के तहत, इनसे हम हार नहीं मानेंगे और ये हमें डरा नहीं सकते, ये हमें धमका नहीं सकते और ये हमारे जो यहाँ पे निज़ाम है, ये हमारा सिस्टम है, उसको ये ख़त्म नहीं कर सकते और हम डट के उनका मुकाबला करेंगे और हम उनके सामने डटे हुए हैं। 16 दिसंबर के हवाले से इस प्रोग्राम में आज हम लोगों के तासुरात जान रहे हैं, तो हमारे साथ एक इस तरफ हैं, कुछ उछल कूद कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो आप ये कर क्या रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम जी, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 16 दिसंबर का हादसा हुआ है, तो उस लिहाज से बीइंग अ पाकिस्तानी आपका क्या पैगाम है उन दहशतगर्दों को जिन्होंने ये बर्बरियत का एक एक्ट किया? मेरे ख्याल में तो ये बहुत दुख भरी कहानी है और 16 दिसंबर को जो हुआ था वो हम तारीख़ में भी कभी भूल नहीं सकते कि बच्चों को शहादा तक पहुंचाने के लिए बच्चों को शहीद करने वाले दहशतगर्द, इनको निस्बत नबूद हो जाना चाहिए। और ये अल्लाह की तरफ से भी हो रहा है। अल्लाह ताला क्योंकि ऐसे लोगों की मदद नहीं करता। और आज आप देख लें हमारे मुल्क में जब दूसरी 16 दिसंबर आई है तो बहुत अमन है और यही अमन कायम रखने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। 16 दिसंबर के हवाले से बीइंग अ टीचर आप क्या पैगाम देना चाहती हैं इस दिन के हवाले से? 16 दिसंबर का जो दिन है वो पूरी कौम के लिए एक बहुत अजीम साने की याद दिलाता है। पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है जो पूरे मुल्क को हिला के रख देता है तो उसकी याद मनाई जाती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमने पहले भी देखे हैं।
تو 16 دسمبر کا واقعہ اس حساب سے بھی بہت یادگار ہے کہ دہشت گردی ایک سیٹلڈ طریقے سے بچوں تک پہنچ گئی. پہلے تو وہ بڑے انوالو تھے سارے مطلب، لیکن یہ اس میں معصوم بچے جو کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی طرف یہ ایک نشانہ تھا. اس حساب سے بہت دل کو ہلا دینے والا ایک ایونٹ تھا. اس حوالے سے جو میں ایک پیغام دینا چاہوں گی، ایک تو 16 دسمبر نے پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک پیج پہ اکٹھا کر دیا. سب نے بالکل سب نے مل کر اس کے مذمت کی، پالیسیز بنائی، نیشنل ایکشن پلان آیا اور یہ سب کچھ ہوا. تو ایک طرف سے یہ بھی مثال دی کہ ہم ایسی کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سے گھبرانے والے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہونے والے، اور ہم مل کر دہشت گردوں کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے قوم ہمیشہ کھڑی رہے گی آپس میں مل کر، اور ہمیشہ اس کی یاد اسی طریقے سے مناتی رہے گی. آج کے دن ہم لوگوں نے 16 دسمبر کے حوالے سے پروگرام کیا اور مختلف لوگوں سے جانا، ان کے جذبات کے بارے میں جانا. کئی لوگوں نے خراج تحسین پیش کی ان ماؤں، ان بچوں کو، اور اس لحاظ سے ان ماؤں اور بچوں کو بڑا ایک اچھا پیغام دیا. اور میں خود اور باغی ٹی وی ان ماؤں کو، ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس دن اپنے پیاروں کو گنوایا ہے، ان لوگوں کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. اور یقیناً وہ بچے پھر تو نہیں آ سکتے، لیکن وہ ہمیشہ وہ زندہ ہیں، ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، اور اسی دن کو ہم کبھی بلا نہ پائیں گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. تب تک دیکھتے رہنا باغی.tv.